ये गाना जो छठ पर आया बहुत सुंदर लगा सभी को। बहुत बहुत बधाई। छठ पर्व हम लोगों का जो एक संस्कृति है, एक विरासत, धरोहर, कल्चर, सभी को एक साथ इसमें सहयोग किया जाता है। इसमें सबका एक खुशी दिखा जाता है। इसमें बहुत अच्छा एक हर्षोल्लास का माहौल बना होता है। तो ये जो सोनू निगम ने एक अपना कॉम्बिनेशन दिखाया है पवन सिंह के साथ, बहुत ही लाजवाब। ये काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट हुआ है और ये ऐसा लगता है कि मानो सोनू निगम इस बिहार जो एक अलग कल्चर में अपने आप को एक सहयोग, जैसा कि मैंने बोला कि सहयोग देते हैं, तो वो बहुत अच्छा एक लगता है कि हाँ, कि महाराष्ट्र में जहाँ की वो अपना एक नेटिव उनका कल्चर होगा, वहाँ के लोग भी वो करते होंगे। और उनकी वाइफ मधुरिमा, तो ये अगर मान लीजिए कि अगर दूसरे कल्चर की है तो वो भी अगर जानेंगे कि उनके हस्बैंड ने एक दूसरे कल्चर में अपना सहयोग दिया है, तो काफ़ी अच्छा एक उनको भी लगेगा कि वो भी जानना चाहेंगी कि भाई ये कल्चर हमको भी अपनाना। तो ये सब बहुत ही अच्छा चीज़, एक डिफ्यूज़न देखा गया है, कल्चर डिफ्यूज़न। और इस तरह से हम लोग एक बहुत ही अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि इस तरह से गाने में जब सोनू निगम बोलते हैं कि सूरज दिखाई है लाली, तो ऐसा लगता है कि मानो कि वो नारियल से, स्ट्रॉ से जब पिया जाता है तो उस तरह से बिल्कुल सूरज दिखाई है लाली। मुंह को जो इस तरह से गोल करके आराम से वो जो बोलते हैं कि सूरज दिखाई है लाली, तो वो बहुत ही सुंदर, ऐसा लगता है कि नारियल पानी स्ट्रॉ से पी रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत प्यारा वो सीन है। और इसमें जो फीमेल फीचर जो हैं वो भी बहुत ही अच्छा करती है। इसमें वो अपने तरफ से जो इशारा करती है कि मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इस बार शायद नहीं करने जा रही या ऐसा, फिर तो बोलती है धानी इस बार तुम भी करो हाली हाली। तो वो बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा लगता है गाना के जरिए। और वो उनका बहुत मासूम भरा एक जो आया है, एक रिएक्शन या फिर उनका जो शूटिंग है इस वीडियो में, पवन सिंह को धन्यवाद, सोनू निगम को धन्यवाद, और फीमेल फीचर्स जो इसमें एक्टिंग कर रही हैं, जो इसमें इनका जो भी इनके पूरे एक टीम को मेरे तरफ से और पूरी जनता की ओर से, सारे लोगों की ओर से बहुत बहुत अपार धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक कल्चर को हम लोग को जानना चाहिए। एक ऐसा नियम कानून जरूर अधिवेशन के द्वारा हम लोग को पारित करना चाहिए पार्लियामेंट में कि हमको जैसे जानना है गुजरात का वो गरबा या फिर भांगड़ा वगैरह जो भी है, जितना भी हम लोग का फेस्टिवल है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, कल्चर जो हम लोग का है, बिहू हो, ओणम हो, पोंगल हो, जितना भी हम लोग का हॉर्नबिल फेस्टिवल्स वगैरह है, क्रिसमस है, ईद है, सब कुछ हम लोग को मनाना चाहिए यार, है कि नहीं? आप लोग बताइए हमको कैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे बैसाखी मनाया जाता है, हम लोग आपको बताएंगे। आप लोग आदान प्रदान करते रहो। आप बताओ हमें हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, ओणम के बारे में बताओ। ओणम के बारे में सब कुछ सब कोई को पता होना चाहिए। क्रिसमस मनाओ, ईद मनाओ, है ना? तो एक दूसरे को जब हम लोग सिखाते हैं तो वो सिखाने का मज़ा ही कुछ और है। और इस तरह से हम लोग को सेलिब्रेट करेंगे, कभी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ होता ही नहीं है यार। इतिहास से लेकर पूरा भूगोल जो भी आप लोग पढ़ लो, कुछ भी, यहाँ पर जितने भी रूलर्स थे, एम्पायर थे, वो कभी उन्होंने रिलीजियस कल्चरल कोई भी ऐसा जो है ना मतभेद रखा ही नहीं। वो हमेशा क्या किए कि एक लेकर चले सभी को, कुछ भी एक अलग कल्चर। तो हम लोग वहाँ से लोगों को कुछ ऐसा बुलाएं, ऐसा दिखाएं, सिखाएं कि ऐसा होता है, और हम लोग भी इम्प्लीमेंट करें इस चीज़ को अपने जीवन में, और बहुत ही अच्छा एक लगेगा, है ना? तो इससे बहुत ही अच्छा मज़ेदार एक कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। और इसमें इस गाने में जब ये गाना आता है तो एकदम जान सी एक मिलती है सभी को कि सही में सूरज भगवान अब लाली दिखाएंगे, और उसके बाद सभी को अपना जो एक मन्नत है, जो एक चाह इच्छा है, वो सभी को हासिल होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा ये गाना है। और इसमें हम देखें जब आप घाट पर जा रहे होते हैं डाला लेकर, तो बहुत ही तमाम तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ऑटो के ऊपर या फिर अपने जो भी सवारी से जा रहे होते हैं, बिल्कुल लहराते हुए अपने बालों को, केसों को, अपने शर्टों को, है ना? तो वो जब जाते हैं तो
उनको लगता है कि अब ये मौका है दिखाने का और सबको एक्सपोज करते हैं अपने हर्ष उल्लास को। उनके बाल पूरे लहराते रहते हैं हवा में आंधी की तरह। गाड़ी ऑटो सभी को जाना होता है और हो सके उनका दूसरा एक स्लॉट भी हो सवारी का, वो एक को ड्रॉप करके दूसरे को पिकअप करो। तो ये एक कमर्शियल व्यू में भी देखा जा सकता है कि इस दिन बहुत लोग सारे, और ये बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में मज़ा आता है। जब आप डाला लेकर जा रहे होते हो घाट पे अर्घ दिखाने तो बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही सुंदर एक अवसर, एक बहुत ही अच्छा एक माहौल बना रहता है। तो इस माहौल को हम लोग जब फील करते हैं तो बहुत ही एक सुख अनुभव होता है। तो हम लोग देखे हैं कि जब आप रास्ते से जब गुजरेंगे तो देखेंगे कि जो ड्यूटी सच में कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस के साथ, जब वो जैसे कि ड्यूटी कर रहे हैं जैसे हमारे पुलिस। गौरतलब यह है कि इस गाने में जब आप देखोगे तो सीधा फ्लाइट से लैंड किया और सीधा हम लोग कार से यहाँ पे इनको पिकअप कर लिया गया और ये आते हैं। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर जब पवन भाई ऐसे बोलते हैं ना, आंख बंद करके ऐसे हाथ जोड़ते हुए, एकदम लगता है कि यार दोनों बिल्कुल एक ही जगह के बने। तो हम लोग देखो कल्चर से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कल्चर जो है हम लोग को लिविंग एक कंडीशन देता है कि हम लोग सभी एक हैं। भले ही हम लोग का पहनावा, खाना, रहन सहन अलग है, लेकिन जब हम लोग का खून अगर देखा जाए हाथ काट कर तो एक ही होगा, वो होता है लाल रंग का। और इस तरह से हम लोग को आपस में बंटने की ज़रूरत नहीं है, जुड़ने की ज़रूरत है। इंटीग्रेशन ऑफ द मासेस, देयर इज़ द नीड ऑफ द आवर। सो हम लोग बोल रहे हैं कि इस गाने से हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला है, प्रेरित किया है। तो हम लोग जब बता रहा था मैं कि जब हम लोग घाट पर जाते हैं डाला लेकर तो जो रियल रूप से जो ड्यूटी कर रहे होते हैं फिजिकल एकदम उनका एक अपीयरेंस के साथ पुलिस लोग, वो देखेंगे कि आप लोग वो अपने छठ को या तो वो उस दिन त्यागते हैं, एक तरह से कहा जा सकता है। और वो बिल्कुल मोबाइल में ऐसे रहेंगे। भले ही वो कुछ पुलिसकर्मी ऐसे जो कैजुअल से रहते हैं, लेकिन बहुत सारे जहाँ पर जिनको उस पॉइंट पर उतना जैसे कि ज़्यादा मासेस नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्राउड नहीं है, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं और वो बिल्कुल हाथ को फोल्ड करके ऐसे वो दिखाते हैं कि चलो मैं भी थोड़ा सा कैजुअल हूँ। ऐसा ज़्यादा वो अलर्ट और एक तरह से ऐसा नहीं कि भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है, ऐसा उनके चेहरे पर दिखता नहीं है। ये बहुत ही एक इनोसेंट एक फीलिंग है। लेकिन आप जब आगे देखोगे तो कुछ लोग ड्यूटी कर ही नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल उस दिन NH रहता है, नेशनल हॉलीडे रहता है, तो वो लोग जब घाट पर जा रहे होते हैं तो वो उनका बड़े सा एक स्टिकर रहता है, आगे पीछे वो चिपका देते हैं कि ऑन ड्यूटी। ठीक है, तो जो ड्यूटी कर रहे होते हैं सही रूप में वो बिल्कुल उतना शो ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि शो ऑफ नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जो ड्यूटी नहीं कर रहे होते वो अपना बिल्कुल आगे पीछे स्टिकर चिपका देते हैं अपने गाड़ी पे, 4 व्हीलर पे, 2 व्हीलर पे, जो भी हो, और बिल्कुल दिखाते हैं ऑन ड्यूटी कि वो लोग थोड़ा सा एक हॉलमार्क स्टैम्प्ड कुछ ज़्यादा VIP हो या VVIP हो। तो और भी बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है जब वो डाला लेकर गाड़ी पर जा रहे होते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप पीछे शो ऑफ मत करो, पीछे बिल्कुल। और इस दिन खास बात ये भी है कि जब आप जा रहे होते हो रोड पर तो बिल्कुल आपको लगता है कि आप बिल्कुल काफिले की ओर आप जा रहे हो, बिल्कुल आप बहुत बड़े कोई सेलिब्रिटी हो, कुछ बहुत ही ज़्यादा आपने कुछ अचीव कर लिया है। अगर बीच में अगर आप जा रहे हो तो आपके दाएं बाएं पूरी गाड़ी, पूरी रोड एक डायरेक्शन में, एक दिशा में जा रही होती है और आपको लगता है कि ये आप काफिला आप ही का है और आपके लिए सब कुछ, ये 60 बाट ये जो भी है फलाना ठिकाना जो भी है धमाका, ये सब आपके लिए किया गया है और आप बिल्कुल इस फीलिंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही मनभावक है, बहुत ही क्या कहा जा सकता है, ये बहुत ही अद्भुत है, अपने आप में अप्रशंसनीय है। मीन्स प्रशंसनीय तो है ही, अप्रशंसनीय कह दूंगा तो आप लोग तो हंसने लग जाओगे। लेकिन फिर बात मैं क्या करना चाहता हूँ, सुनो आगे, कि इस दिन जब आप
सेल्फी लेते हो घाट पे तो आपको लगता है कि साला आपका क्या हो गया, कि आपका लगता है कि अगुआ देखने आ गया, आप लड़का बन गए, आपको कोई देख रही होगी आपकी वाली, लेकिन आपको घंटा ना किसी को फर्क पड़ता है आपसे। आप अपना कुछ भी करो, लोग अपना में व्यस्त है, आपको बस देखेंगे कि देखो कितना कितना ये थोड़ा एक तरह से एकदम वो एक लगता है कि एक एम्बैरेसिंग मोमेंट आपके लिए, लेकिन लोग अपना व्यवस्था कर रहे हैं, अपना वो अपने काम में वो पूरा लगे पड़े हैं। आपको क्या कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि सभी आप ही को लिए देख रहे हैं, आप ही को सब नोटिस कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा था कि इस गाने में बहुत ही सरलता पेश किया गया है सभी चीज़ को। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप दीपावली, उससे पहले छठ तो हो गया ना, उससे पहले की और खास बात बताऊँ कि ये जो गाना आया, सूरज दिखाई है लाली, चला भौजी हाली हाली सूरज दिखाई है लाली, तो ये गाना मैंने बहुत बार, एक ही गाने को न जाने कितनी बार मैंने प्ले करके देखा। इतना सुपर हिट गाना ये साबित हुआ है। मैं दरख्वास्त करूँगा, आग्रह करूँगा सभी से कि आप लोग इसको जाएं और मज़ा लें, लुत्फ़ लें इस गाने का। क्यों आप लोग वेट कर रहे हो इस चीज़ का? आप चलो, आप लोग जाइए देखिए इसको। आप नहीं आप पसंद आएगा तो फिर हमको आकर बोलिएगा कि भाई तुम बोला था ऐसे ये बात, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। सोनू निगम का जो इनोसेंट भरा इसमें जो शूटिंग किया गया, उनका जो रोल अदा किया गया, बहुत ही प्यारा है इन दोनों भाइयों का। और इसमें जो भी है सभी को धन्यवाद, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। और इसमें मैं बताऊँ कि जो भी कोई लोग डाला लेकर जा रहे होते हैं घाट पर, वो अर्घ दिखाने वगैरह, तो इसमें बहुत ही एकदम सभी एक जगह एक दिशा में जा रहे होते हैं। अगर आप उल्टी दिशा से आ रहे हो तो आपको लगेगा कि आप रूल तोड़ रहे हो, आपको लगेगा कि आप ही इसमें जिम्मेदार हो, आपने रूल को क्या किया है, अवॉइड किया है, और आप बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग अकवर्ड फील होगा। तो आप क्या करोगे, धीरे से यू टर्न लोगे और उसी काफिले के साथ आप भी हो लोगे, क्योंकि आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिल नहीं रहा है कि आप किस तरह से इस भीड़ को चीर के आगे जाओगे या लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से कि इस दिन आप लोग उल्टी दिशा में कभी भी डाले वाले जो भी व्रतियाँ हैं, इन लोगों के साथ आप हो लीजिए। इनके विपरीत जाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप लोग को एम्बैरेसिंग फील होगा, लगेगा कि आपने उस दिन कानून को आपने क्या किया है, धराशायी करके रख दिया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप लोग अपने दिल को थाम के रखिएगा उस दिन, और सबको सपोर्ट दीजिएगा। व्रती काफ़ी सहे रहते हैं उस दिन, उनका फास्टिंग वगैरह तोड़ना होता है उस दिन, बहुत ही ज़्यादा मन्नत, और बहुत ही एक अपने आप में अनंत दिन है। तो इसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं? सभी को सहयोग करना चाहिए, सभी को एक साथ मिल के जाना चाहिए ना। और इस दिन जब बच्चे और बूढ़े सबको एक तरह के हो जाते हैं, सभी में वो एनर्जी आता है, जज्बात आता है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दिन है ना, बहुत कुछ जगह पे देखा मैंने कि लाशें जल रही थी घाट पर। तो बताइए क्या उनके लिए ये छठ नहीं है क्या? फिर भी लोग मना रहे हैं क्या? वो भी तो एक दिन कभी वहाँ पर एक बार कभी ना कभी तो वहाँ पर छठ मनाया होगा, लेकिन उसके लिए उस दिन क्या हुआ कि वो छठ एक तरह से, लेकिन वो भगवान ऊपर वाले का देन है। हम लोग को सब कुछ एक साथ लेकर सहयोग करना होगा। उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सच्चाई है, जो एक दिन है एक दिन नहीं है। तो हम लोग को सब कुछ लेकर चलना चाहिए। जीवन में हंसी है, खुशी है, दुख है, उल्लास है, सब कुछ है ना। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, और भी एक बात कि जब उस दिन आप लोग देखिएगा कि सवारी बहुत सारी होती है, जैसे कि ऑटो है, ट्रैक्टर भी मैंने देखा है, और गाड़ी है, किसी का अपना प्राइवेट गाड़ी है, और ऑल्टो वगैरह है, कुछ भी है, जो भी है, सब कोई अपना जो जिसमें जो संतुष्ट है वो उससे जा रहा है। बहुत ही अच्छा, खुशी की बात है। सब कोई सज धज के अपने आप को, और जो भी अपना जितना आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं उस तरह से लोग करके जाते हैं। सभी को एक लगता है कि इस दिन हम लोग अगर जाएंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा होगा, हम लोग जीवन में अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, है ना। सब कोई मिल के रहेंगे, हंस के रहेंगे, एक साथ मिलेंगे, बात करेंगे कि क्या है आपका, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। बहुत दिन बाद हम लोग को मिलने का मौका मिलता है। ये एक जरिया है कि हम लोग कहीं भी रहते हैं, लेकिन हम लोग को क्या होता है कि एक घाट पर आ गए, कहीं भी आ गए, गांव में लोग देश विदेश में भी रहते हैं, लेकिन इस दिन सबको आकर एक जगह मिलते हैं कि भाई हम लोग जाएंगे, एक दूसरे का हाल खबर लेंगे, बात करेंगे। जो हमारे घर में लोग मन्नत मांगे हैं वो मन्नत उनकी पूरी होगी, और जो भी आगे का कार्यक्रम है वो किया जाएगा, और सब कोई खुशी उल्लास से इसमें इस तरह से होता है। तो इस दिन जब घाटे में जाते हैं तो हाँ, तो ठीक है, चला भौजी हाली हाली सूरज दिखाई है लाली, तो ये सब ठीक है, ओके बाय।
बाय नहीं, अभी सुनो। अभी क्या हुआ कि जब अर्घ दिखाने जा रहे होते हैं डाला लेकर, तो 2-3 इंच की लोहे पर ऑटो में या कहीं भी वो टिके रहते हैं बिल्कुल ऐसे। अगर थोड़ा सा भी वो मतलब एकदम फिक्स हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, तो उनको एकदम टिका कर बैठना होता है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो उनके साथ कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। लेकिन वो उनका भी मैं तारीफ़ काबिल है। उनको मैं बहुत ही ज़्यादा एक प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, एक अपने तरफ से उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। किस तरह से वो अपने आप को कष्ट में देखकर डाला को बिल्कुल सुरक्षित जगह उनको ले जाने में सहयोग करते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल एकदम खुशी से वो गाना बजा रहे हैं, बाजा उजा ले लिए हैं, सीटी बजा रहे हैं पूरा। और जब आप वापस आते हो तो फिर वही सीन होता है कि आपको लगेगा कि बस आप ही के साथ सब कुछ चल रहा है। जाते समय लगेगा आप ही के साथ सब जा रहा है, आते समय सबको लगेगा आप ही के साथ सब कोई आ रहा है। सब कोई एंजॉय करता है यार, एंजॉय एंटरटेनमेंट और बहुत ही ज़्यादा कुछ एकदम अनराइवल थिंग्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एकदम गजब का एनर्जी इस दिन बना कर देता है। भगवान के नाम पर हम लोगों को एकदम बहुत चीज़ यहाँ पर ग्रहण करने को मिलता है। अच्छा, इस दिन जब आप देखोगे कि बहुत सारी सवारी जो है बहुत ही, मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि भाई देखा कि बाप रे इतना ज़्यादा एकदम भीड़ भाड़ है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्राउड था। एकदम गाड़ी लगता था कि पूरा 1-2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया और उसके बाद आपको वहाँ से फिर जाने हैं घाट पर। ज़्यादा एकदम बिल्कुल इतना भीड़, इतना उत्साह, लोगों की भरोसा, बिलीव, और ये उनका एक भगवान का देन है कि इतना अच्छा माहौल एकदम बनकर रहता है। और उसके बाद आप देखोगे कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस दिन ऑटो रहता है, इस दिन ट्रैक्टर भी रहता है, इस दिन आपके प्राइवेट गाड़ीज भी होते हैं, ऑटो रिक्शा, बहुत सारी चीज़ होती हैं जिसको जो तो एक दिन मैंने देखा इसमें कि इसमें एक गजब एक दूसरा ही हाइब्रिड का एक गाड़ी भी निकला है जिसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है एकदम बिल्कुल एकदम क्या है वो ठेला जैसा है, और पैर में इसके नीचे एकदम टायर हैं और आगे बिल्कुल वो हवाई जैसा है। तो ये तो गजब का एक हाइब्रिड व्हीकल था। तो ये भी इस दिन अपने आप को सहयोग देता है लोगों को घाट पर ले जाने के लिए डाला के साथ। तो मैंने देखा बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि चलो बहुत तरह के हाइब्रिड व्हीकल्स भी हमारे यहाँ इन्वेंट हो रहे हैं, आ रहे हैं। सबको सहयोग इस दिन अपना दिखा रहा है, अपना दमखम दिखा रहा है। और बिल्कुल कुछ लोग कंजस्टेड भी हैं, दिक्कत में भी हैं, कुछ लोग बिल्कुल उत्साह में भी हैं, पूरा गाना बजाना करते हुए एकदम जा रहे हैं। लेकिन वो पीछे दिखा रहे हैं अपने फेस को, क्योंकि पूरा काफिला तो उन्हीं के साथ चल रहा है। आगे वो दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि सारे का माउथ जो फेस डायरेक्शन है ये बिल्कुल फॉरवर्ड है, तो वो दिखाने में बन नहीं रहा है, तो वो पीछे ऐसे घूमे रहते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर उनको एक सलाह देना चाहता हूँ पर्सनली कि अगर मान लीजिए जैसे ओवरलोड किया जाता है, तो ओवरलोड जैसे कोई सामान कर लिया गया किसी गाड़ी पर, तो उसको जब अवॉइड करने के लिए ओवरलोड वो बैरिकेडिंग किया जाता है। ऊपर से एक पिलर टाइप का वो या फिर एक क्या कहें जाए गर्डर लोहे का एक पोल टाइप का वहाँ दे दिया जाता है ताकि ये उस खास लोड को रोक सके। तो अगर वो बीच में अचानक से आ गया, आपकी ऐसी फेस बैकवर्ड है, आप दिखाने में लगे हो कि मैं जा रहा हूँ बिल्कुल, ये मेरा हेयर स्टाइल देखो, मेरा शर्ट देखो खुला है, बटन पूरा एकदम, मैं पूरा एंजॉय कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी गाड़ी सबसे तेज जा रही है। तो उस चक्कर में आप तो ऐसे हो, और यहाँ जब खटाक से लगेगा तो ये बिल्कुल स्पाइनल पे डायरेक्ट अटैक होगा। तो यहाँ पर हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर आप लोग वहाँ ना बैठकर आप एक अच्छे हाइट पर जाओ अपने सर को लेकर, ताकि वो जो गर्डर है एक लोहे का पोल दिया रहता है बीच बीच रोड में कहीं, उसको आप लोग अवॉइड कर सको। इस दिन अनहोनी को हम लोग को रोकना है, उसको बिल्कुल आने नहीं देना है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस दिन सबको एंजॉय कीजिए, उत्साह कीजिए, मनाइए, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है।
और भी बहुत कुछ हम लोग बताएंगे, बात करेंगे सब कुछ। लेकिन हाँ, एक बात और, उससे पहले, छठ से पहले 10 दिन के पहले, मतलब एक ऐसा नियम है कि दीपावली हुआ 10 दिन बाद मतलब छठ आ जाता है, ठीक है। तो दीपावली है तो इसमें सबसे परेशान कौन था? सबसे परेशान कबूतर था। जैसे ही कुछ भी बच्चे लोग पहले ही मिर्चैया वगैरह नागिन लगा देते हैं, तो उसके बाद वो फटाक से जब बजता है तो ये पूरे अपनी खानदान, जो कबूतर खानदान है, पूरी फड़फड़ा के उड़ेगी एकदम, फट 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 फट। इनको सबसे ज़्यादा बेचैनी परेशानी इस दिन। ये बिल्कुल किसी का गेहूँ उस दिन छत पर खा नहीं पाते हैं। ये जब तक ये ड्यूरेशन चलता है छठ और दीपावली का, तब तक ये लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। इनको सबसे ज़्यादा तबाही का एक सबब मिलता है। तो ऐसा ना करें, वो कबूतर हैं उनको भी खाने दीजिए। वो सबके छतों पर जाते हैं, गेहूँ चावल जो भी है उनको जो मिलता है पेट पूजा करते हैं। उनको खाने में डिस्टर्बेंस आप ना कीजिए। दिन में पटाखे मत फोड़िए, रात में तो वो अपना सो ही रहते हैं अपने पिंजरे में, और जहाँ भी उनको जो भी स्थान मिलता है वो अपना रहते ही हैं। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौवा जो है वो कौवा के पास ही क्यों बैठता है? मैंने देखा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई कौवा एक जा रहा है और कौवा के पास बैठा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं जाता हूँ कौवा के पास बैठने तो कौवा फर से उड़ जाता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी जाऊँ कौवे से बगल में बैठूँ, मैं भी उससे कुछ पूछूँ, क्या भाई छठ में तुम लोग के लिए तुमने हाइड्रोजन लिया, बुलेट लिया, नागिन लिया, क्या लिया, चक्री वगैरह, रॉकेट क्या छोड़ा तुमने, अनार वगैरह छोड़ा कि नहीं छोड़ा, क्या तुमको लड्डू चाहिए, पूजा वगैरह किए क्या किए? तो ऐसा होना चाहिए था। तो कौवा बोला वो उसके साथ कुछ घटना घटी है, कुछ उसका परेशानी है। वो परेशानी क्या हुआ है कि उसका एक दोस्त है जो कि वो घायल हो गया है। तो मैंने पूछा कि कैसे, घायल कैसे हो गया? तो वो बोलता है कि बोला गया है कि रे सुगवा मारबू धनुख से, सुगवा गिरे मूर्छाए। तो बोल रहा है कि इसमें पता नहीं मेरा सुगा दोस्त इतना बड़ा क्या गलती कर दिया है कि उसको अब यहाँ पर मार दिया जा रहा है धनुक से, जिससे कि वो मुरझा गया है या मूर्छित हो गया है। तो उसका भी बहुत ही बड़ा एक कंसर्न है, चीफ कंसर्न है, उसको हम लोग को टैकल करने की ज़रूरत है। इसमें बेचारा सुगा का और पैरट का क्या दोष है ना। उसका तो बस काम है इधर उधर खाते रहेगा, उसको जहाँ मिलेगा। और एक बात ये भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या छठ के बाद छठ की गाना को बजाना पाप है क्या? ऐसा कुछ है क्या कि अगर आप बजाते हो तो आपको लगेगा कि अरे ऑकवर्ड जैसा या एम्बैरेसिंग, ऐसा कुछ होता है क्या कि छठ के बाद अगर छठ की गाना और छठ से पहले 10 दिन पहले आप बजाते हो तो अच्छा लगता है एक फीलिंग? तो ये सब सिचुएशन टाइम की बात होती है। छठ के बाद ये गाने सब सुनने का क्या मज़ा कुछ घट जाता है, या फिर बहुत लोग आकर डंडे लाठी से मारने लगेंगे कि अब छठ हो गया तुम बजा रहे हो, या फिर किसी को दिक्कत होगा, या कोई ऐसी बात है क्या, कुछ ऐसा होना है क्या? तो जो मज़ा है छठ से पहले बजाने में, उसको हम लोग को थोड़ा दिन तक और भी हम लोग आगे भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा गाना है। और सबसे खुशी की बात इसी बीच ये है कि यहाँ पर देखा गया है कि कोई मास्क नहीं लगाया है, और आपको लगेगा कि आप ही इसमें नियम को तोड़ रहे हो, आपने मास्क नहीं पहना है, आपके साथ कुछ गलत हो गया क्या? अगर आप मास्क पहने हो तो आपको लगेगा कि आप सबसे बड़े क्या हो, गधे हो, या फिर आपको, और अगर आप मास्क पहने हो तो आपको लगेगा कि बस आप कुछ गलती कर बैठे हो, आपने वैक्सीन नहीं लिया या फिर डोज वगैरह आपके बाकी हैं। तो आप उस तरह मतलब अपने आप को फील करोगे कि लगेगा आप यूनिक हो उस पूरे क्राउड में, क्योंकि सभी लोगों ने तो कुछ मास्क पहना नहीं है। ये इसमें दो बातें होती है। एक पॉजिटिव बात ये है कि हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि सभी ने वैक्सीनेशन डोज अपना पूरा कर लिया है, और नेगेटिव बात ये है कि अगर आप मास्क अगर पहने हुए हो तो लगेगा कि आपने वैक्सीन नहीं लिया या फिर रूल रेगुलेशन को आपने अवॉइड किया है। तो ये सब होते रहता है मज़ा। और मैंने लगातार कितने बार ये गाने को सुना, बहुत ही अच्छा मज़ा आया, एंजॉयमेंट किया, बहुत ही अच्छा लगा। हाली हाली चल रही है भौजी, क्योंकि सूरज भगवान दिखाएंगे लाली, है ना।
अच्छा, ये छठ वगैरह का गाना जब तक आप शारदा सिन्हा का गाना ना सुनो तो लगेगा ही नहीं कि आपने छठ का कुछ ऐसा एंजॉयमेंट किया है। और रोड वगैरह के बीच में जब भी कुछ वो नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्था किया जाता है सजावट वगैरह का, गाने वाने का, ये सब अगर ना हो तो बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि छठ आया या गया। तो ये सब जो होता है उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अपार हर्ष और खुशी की बात है कि आप लोगों ने ऐसा व्यवस्था करने का सोचा और करते रहते हो। आप लोगों को मैं बहुत ही तहे दिल से अपने पूरे समाज और पूरा लोग जो है आप सभी को धन्यवाद कह रहा है। आप लोग कहाँ हो, सुन रहे हो मेरी बात? आप सभी को धन्यवाद कह रहा है, बोल रहा है कि आप लोग ऐसे ही करते रहो, इससे अच्छा हो तो और अच्छा हो। जितना बजट हो पूरा बजट का आप लोग अपने तरफ से कुछ लगा दो कि छठी मैया खुश होकर आप लोग को भी बहुत अच्छा कुछ वरदान प्रदान कर दे, है ना। तो इसलिए आप लोग पूरा बजट का भरपूर इसको एंजॉयमेंट दीजिए जनता को, क्योंकि ये हम लोग का बहुत ही अच्छा एक पर्व है, अवसर है, पूरे देश दुनिया में इसको जाना जाता है ना। और शारदा सिन्हा के गाना के बिना मैं जैसा कह रहा लगता ही नहीं कि छठ पूरा हुआ है। जो उन गाती है वाह वो बहुत अच्छा, उनका एक यूनिक गाना है। अंतरा सिंह, ये सब यूनिक साउंड है। देवी, ये सब जो है इन लोगों का बहुत ही यूनिक साउंड है, एक यूनिक वॉइस है। और सोनू निगम तो हम लोग को उनके बारे में कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते हैं। उनके साथ जो एक भगवान ने, सरस्वती ने एक दिया है वो स्वर, बहुत ही अतुल्य वॉइस है, बहुत ही सुंदर। उसके बाद हम क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, चलिए बहुत अच्छा का अपार धन्यवाद। और सब कोई बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, काम करते रहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग को वातावरण पे भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दीपावली, छठ ये सब ठीक है, लेकिन पटाखा अगर हम लोग अपने तरफ से अगर थोड़ा सा 20% कम कर दें, जैसे कि हम लोग मान लीजिए 100 रुपये का लाते हैं, ठीक है, या 1000 रुपये का लाएँ, तो उसका 20% 200 कम कर दीजिए, है ना। दीपावली छठ मना रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को अब वातावरण पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, सब कुछ हम लोग को ध्यान देना है। ग्लासगो में जो मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हो रही है 26 तक, ये सेशनल मीटिंग्स चल रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को अंडर कंट्रोल करना चाहिए। वातावरण दूषित हो रहा है, इसमें एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी है ये एक ऑक्सीजन को एक गंदा कर रहा है। और यहाँ पर हम लोगों को टेम्परेचर काफ़ी एक ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, तो सी लेवल ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या करेगा, राइज करेगा। राइज करने से वो क्या होगा, पूरा फ्लडिंग जैसा हो जाएगा। ऑलरेडी है, तो फिर आप लोग 3/4 जो भी है वो वाटर ही तो है, तो वाटर हो जाएगा, तो फिर ह्यूमन हैबिटेट जो है वो रहेंगे कहाँ, है ना। तो हम लोग को जब साइंटिफिक नॉलेज हो जाता है, इसलिए मैं एक अपील और करना चाहूँगा कि सब कोई एक जो है ना टेक्निकल एजुकेशन आप एक इंटरेस्ट में रख लो। जैसे इंटरेस्ट हॉबी होता है कि हम लोग सीखेंगे कुछ नाच गाना, हम लोग कुछ बजाना, फेसबुक चलाना, है ना, सोशल मीडिया ऐप वगैरह चलाना। इस तरह से आप लोग एक इंटरेस्ट बना लो कि हम लोग को थोड़ा सा क्या करना है, एक टेक्निकल नॉलेज भी रखना है। जैसे हम लोग कुछ साइंटिफिक स्टडी कर सकें। साइंटिफिक नॉलेज होने से बहुत हम लोग को हेल्प मिलेगा। उससे हम लोग समझेंगे कि सरकार जो अपील कर रही है, जैसे केजरीवाल आप जो है या हमारे केंद्र सरकार भी हैं, ये बराबर कहते रहते हैं कि आप लोग प्रदूषण कम कीजिए और पटाखे कम फोड़िए। तो दिल्ली में खास करके पोल्यूशन वहाँ पे जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है काफ़ी गिरा हुआ है, काफ़ी वेरी पुअर, और बहुत ही वो जो उनको एक स्टेटस मिला हुआ है वो स्टेटस काफ़ी ख़तरनाक है। तो इसलिए केजरीवाल ने सोचा कि भाई हम लोग जो भी यहाँ पर एक ट्रिप जो है वो ट्रिप हम लोग एक कम कर देते हैं। जैसे कि सप्ताह में हम लोग 7 दिन, जैसे संडे को मान लो हॉलीडे वगैरह है या किसी एक दिन, मान लो 6 दिन में हम लोग अगर जा रहे हैं तो एक दिन हम लोग कम कर देते हैं। एक दिन कम करने से हम लोग का पोल्यूशन जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। इसी तरह दीपावली में पटाखे जो है ना, ग्रीन पटाखे जो भी है, हम लोग को जो है क्रैकर लेस दीपावली मनाना चाहिए ताकि हम लोग को अच्छा अनुभव हो। और सब कुछ ठीक ही है। मैंने बताया कि कबूतरों को परेशान मत करो दीपावली के दिन, ठीक है। ओके, बाय।